Hello friends, we are going to discuss about sexually transmitted disease और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में मेनली हम बात करेंगे प्रोटोजोआ से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ और उसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। इसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। एक तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, साइंस एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी की जो ट्राइकोमोनियासिस डिजीज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म से होगा, किसके अंदर होगा और किसके अंदर होने के चांस ये ज़्यादा हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है कि ट्राइकोमोनियासिस हुआ है। इसकी डायग्नोसिस कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली या फिर डॉक्टर कैसे इसे डायग्नोस करते हैं कि किसी भी पेशेंट को ट्राइकोमोनियासिस डिजीज़ है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और इससे हम प्रिवेंशन कैसे रख सकते हैं। तो एक एक करके इन सब टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें क्लिनिकल प्रैक्टिस की, इन क्लिनिकल प्रैक्टिस दिस इज द मोस्ट कॉमन वल्वोवाजाइनिटिस की क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर अगर हम बात करें तो इट इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ वल्वोवाजाइनिटिस। इट इज ऑलमोस्ट एंटायरली ए डिजीज ऑफ चाइल्ड बियरिंग एरा, मतलब मोस्टली ये चाइल्ड बियरिंग एरा की डिजीज है। और जो यंग गर्ल्स हैं, इसके अलावा जो पोस्ट मीनोपोजल वुमेन है, उनके अंदर भी ये डिजीज़ हो सकती है। कहने का मतलब, जो मैंने अभी लाइन बोली उसका मतलब क्या है कि जो लेडी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है कि आफ्टर मिनार्की टू मिनोपोज, जो लेडी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में है उसके अंदर ये डिजीज़ होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो यंग गर्ल्स हैं जो प्यूबर्टी से पहले की एज में हैं और पोस्ट मिनोपोजल लेडी है कि जिनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो चुकी है, वो भी इस डिजीज से इम्यून नहीं है, वो भी इस डिजीज से इम्यूनाइज्ड नहीं है, उन्हें भी ये डिजीज होने के पूरे चांस हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट इसे एक्वायर किया जा सकता है थ्रू इनएडिक्वेट हाइजीन, कि पूरे अच्छे तरीके से अगर हाइजीन को मेंटेन नहीं किया गया तो भी ये डिजीज़ होने के पूरे चांस हैं। इसके अलावा कि हम ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन जिसे ये डिजीज़ हुई है, हम ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का अगर टावल, उसके क्लॉथ यूज़ कर लेंगे तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा इस डिजीज़ का वजाइनल एरिया को इन्फेक्ट करने के चांस बढ़ते हैं। कब? जब लो रेजिस्टेंस हो। और लो रेजिस्टेंस कब होगा? जब वजाइना का पीएच इंक्रीज होगा। कब? मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ड्यूरिंग, कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ड्यूरिंग पीएच हो जाता है 5 to 6, तो जो वजाइनल पीएच है, जो नॉर्मल वजाइनल पीएच है उसकी रेंज होती है 4.5 to 5, 4 to 5, और एक एवरेज है 4.5 इसका पीएच होता है। लेकिन जब पीएच बढ़ जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ड्यूरिंग, तब लो रेजिस्टेंस होता है इस प्रोटोजोआ के अगेंस्ट, और ये प्रोटोजोआ एंटर करता है वजाइना के अंदर। तो वजाइना के अंदर जो इसका इंग्रेशन है वो फेवर कब होगा? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अलावा इसकी कॉमन एंट्री कब हो सकती है? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। और जब कोई पेशेंट ऑलरेडी गोनोकोकल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, उस चांस में भी इस ऑर्गेनिज्म के, इस प्रोटोजोआ के वजाइना के अंदर जाने के, इंग्रेशन करने के चांस बढ़ते हैं। ये किससे होगा? ट्राइकोमोनियासिस जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है ट्राइकोमोनास। जो ये ट्राइकोमोनास है, अगर इसकी हम बात करें तो ट्राइकोमोनास क्या है? ट्राइकोमोनास एक प्रोटोजोआ है और ये एक्टिवली मोटाइल है। क्या है? ये एक्टिवली मोटाइल है।
इसके अलावा अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ ल्यूकोसाइट के साइज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और ये अनएरियोबिक इन रेस्पिरेशन है कि ये अनएरियोबिक ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता। ल्यूकोसाइट के साइज से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा मिलता है और ये एक्टिवली मोटाइल प्रोटोजोअन है। मेनली 3 टाइप के ये होते हैं ट्राइकोमोनास। कौन कौन से टाइप के होते हैं? इनके टाइप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है ट्राइकोमोनास बकेलिस, सेकंड है ट्राइकोमोनास होमिनिस और थर्ड है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। मेनली ये 3 है। इनमें से जो ट्राइकोमोनास बकेलिस है, ये इसके नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ इनहेबिट करेगा, ये कहाँ रहेगा। ये कॉमनली माउथ में रहेगा। होमिनिस है, ये इनहेबिट करेगा इन एनल कैनाल एंड रेक्टम, ये यहाँ पे मिलेगा एनल कैनाल एंड रेक्टम के अंदर। और वेजाइनली से इसके नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ मेनली कहाँ मिलेगा, वेजाइना के अंदर मिलेगा। इट इज़ फाउंड कॉमनली इन वेजाइना एंड होमिनिस इन एनल कैनाल एंड रेक्टम एंड ट्राइकोमोनास बकेलिस इन माउथ। जो ट्राइकोमोनास बकेलिस है और ट्राइकोमोनास होमिनिस है, ये दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते। दीज आर अनएबल टू सर्वाइव इन वजाइना। ये हमें कैसे पता लगा कि ये दोनों वजाइना के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते? जब हमने इनका ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट करके देखा। ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें पता लगा कि जो ट्राइकोमोनास बकेलिस है और ट्राइकोमोनास होमिनिस है वो वजाइना के अंदर नहीं रह सकते। ये तो थी फीमेल की बात की, ये फीमेल के अंदर कहाँ रह रहे। अगर हम बात करें मैन की, तो जो मैन है वो भी इसे हार्बर कर सकता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस को। ये मैन के अंदर कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? मैन के यूरिथ्रा में और मैन के प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट के अंदर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, ट्राइकोमोनास के स्ट्रक्चर की, तो इसकी जो बॉडी होती है वो 1 सेल्ड पियर शेप्ड बॉडी है। इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होगी। इस तरीके से मिलती है इसकी बॉडी पियर शेप की। इसके पास 4 एंटीरियर फ्लैजिला है। कितने? 4 एंटीरियर फ्लैजिला है इसके पास और ये मूव करते हैं अलोंग म्यूकस मेम्ब्रेन। इस साइड से इसके फ्लैजिला अगर हम देखें तो ये राइजोप्लास्ट है, मेलेनोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट। यहाँ से ऐसे फ्लैजिला निकले हुए हैं। वन, 2, 3, 4, 5, ये इसके हैं फ्लैजिला। ये एक अंदर की साइड का फ्लैजिला है। ये बात करें एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की, तो जो एंटीरियर पोजीशन में अगर हम देखें तो एंटीरियर पोजीशन में इसके 4 एंटीरियर फ्लैजिला हैं। ये एक ज़्यादा बना दिया। एंटीरियर साइड में इसके 1, 2, 3, 4 4 एंटीरियर फ्लैजिला हैं। ये राइजोप्लास्ट है। इसके नीचे मिलेगा इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर मिलता है इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से इस तरीके से एक एक्जोस्टाइल अराइज होगा। यहाँ पर मिलता है पैराबेसल फिलामेंट। ये क्या है? पैराबेसल फिलामेंट है और इस फिलामेंट के जस्ट आगे यहाँ पे मिलेगी पैराबेसल बॉडी। तो ये वाला फिलामेंट है पैराबेसल फिलामेंट और ये वाला है पैराबेसल बॉडी।
इसका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ट्रोफोन्यूक्लियस। मेनली ये फीडिंग से एसोसिएटेड है। तो ये है वन सेल पियर शेप बॉडी, इसके पास 4 एंटीरियर फ्लैजिला प्रेजेंट है। मेनली ये ट्राइकोमोनास का स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम है कि किस तरीके से इसकी बॉडी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो जो साइन एंड सिम्टम्स है या फिर पैथोफिजियोलॉजी है उसकी अगर हम बात करें, साइन एंड सिम्टम्स 20% रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जो जितने भी लोग हैं, जैसे 100 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है, उनमें से 20 लोग यानी कि 20% कैसे रहेंगे, सिम्प्टोमेटिक रहेंगे, मतलब इनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। जो 80% लोग हैं उनके अंदर जैसे ही जो ट्राइकोमोनास है वो बॉडी में एंटर किया, उसके 4 to 28 डेज के अंदर क्या होने लग जाएंगे, इन जो सिम्टम्स हैं वो शो अप होने लग जाएंगे। जैसे या तो किसी इन्फेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर के कांटेक्ट में आए हों, या फिर इन्फेक्टेड मटेरियल के कांटेक्ट में आए हों, टावल के कांटेक्ट में आए हों, टॉयलेट के कांटेक्ट में आए हों, यूटेंसिल के कांटेक्ट में आए हैं। तो 80% लोग हैं जिनके अंदर इसके सिम्टम्स शो होने लगेंगे विद इन 4 to 28 डेज ऑफ इन्फेक्शन, और 20% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते इनिशियल स्टेज में। जो पेशेंट है जिसके अंदर ट्राइकोमोनल वल्वोवेजाइनिटिस इन्फेस्ट हुआ है, उसके वजाइना का अगर हम डिस्चार्ज देखें, उसके वजाइनल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें, तो उसके वजाइनल डिस्चार्ज का कलर कैसा मिलता है, ग्रीनिश येलो। कैसा मिलेगा, ग्रीनिश येलो इन कलर, ग्रीनिश येलो कलर मिलेगा वजाइना के डिस्चार्ज का। इससे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वजाइना का डिस्चार्ज अगर वो इस कलर का मिलता है तो डॉक्टर तुरंत पहचान लेंगे कि भाई से ट्राइकोमोनियासिस डिजीज़ है। इसके अलावा जो ये किससे एसोसिएटेड है, ये इसमें डिसयूरिया भी होगा, मतलब पेनफुल यूरिनेशन। जब मिक्टुरेशन होगा, यूरिनेशन होगा, तो उस ड्यूरिंग पेन होता है जिसे हम डिसयूरिया भी बोलते हैं। ये भी इस डिजीज़ के एक सिम्टम में है। और प्रूराइटस वुल्वा, ये भी इसका एक सिम्टम है। और अगर हम वजाइना की बात करें तो वजाइना कैसा दिखने लगेगा, वजाइना दिखने लगता है कि स्ट्रॉबेरी कलर्ड का। वजाइना ऐसे दिखता है जैसे कि इन्फ्लेम्ड विद स्ट्रॉबेरी कलर्ड डॉट्स। वजाइना के ऊपर स्ट्रॉबेरी कलर के ऐसे डॉट्स दिखेंगे। और ओएडिमा की प्रॉब्लम रहेगी। मेल के अंदर अगर हम बात करें तो जो मेल है वो कैसा है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है इसका। मेल क्या है, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम शो नहीं करेगा और ये कैरियर की तरह काम करता है। और ये ही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मेल है वो सबसे बड़ा काज है किसका, नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस का। कि मेल के अंदर अभी मैंने बताया था कि जो गोनोकोकल से पहले से ही डिजीज्ड पर्सन है उनके अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांस जाता है। जो मेल है, मेल के अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है मेल, और मेल के एक रीज़न है नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस का। कि ये क्या है कि भाई मेल के अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहेगा तो मेल के अंदर तो कोई सिम्टम रहेंगे नहीं और ये उसके अंदर प्रेजेंट है। जब ये इन्फेक्टेड मेल है ये क्या करेगा कि फीमेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स में इंक्लूड होगा, उस ड्यूरिंग ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसके अलावा कि जो 70% है, जो लोग 70% लोग हैं जो कि इससे इन्फेक्टेड हैं इस डिजीज से, वो टिपिकली क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे
टिपिकल डिस्चार्ज करेंगे थ्रू वजाइना, और जो इनका डिस्चार्ज है वो कैसा है, प्रोफ्यूज, थिन, क्रीमी, स्लाइटिस ग्रीन इन कलर। और जो डिस्चार्ज है वो थोड़े से झाग से जैसा दिखेगा, फ्रोथी दिखेगा और इरिटेटिंग होगा, कि जो डिस्चार्ज है वो इरिटेटिंग होगा, थोड़े से उसमें झाग जैसे होंगे, थिन होगा, क्रीमी होगा, स्लाइटिस ग्रीनिश इन कलर का मिलेगा अमंग 70% पीपल जो कि ट्राइकोमोनियासिस से इन्फेक्टेड है। जो वजाइनल वाल है, अभी वो मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी कलर के डॉट दिखते हैं, तो ऐसे लगता है कि एंग्री लुकिंग है वो। और जो ये स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पंचर्स जैसे भी निशान मिलते हैं। अगर हम सेल्फ डायग्नोस करना चाहते हैं ट्राइकोमोनियासिस को, कि भाई कोई पेशेंट है जिसके अंदर सेल्फ ये ट्राइकोमोनियासिस है, और अगर वो पता करना चाहता है कि भाई उसके अंदर ये डिजीज है या नहीं, हम सेल्फ डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। अगर जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो कैसा है, फ्रोथी डिस्चार्ज है और स्लाइटिस ग्रीन इन कलर का है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को सेल्फ डायग्नोस करके, कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इनिशियल स्टेज में जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट है, तो हम क्या करें, उसके इनिशियल स्टेज में उसे पहचान लें और जो सेकेंडरी स्टेज है इसकी उसे हम प्रिवेंट करें। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, लो बैक है कि मतलब जो नीचे की साइड की बैक है उसमें पेन होने लगेगा, पेल्विक इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर ये जो डिजीज़ है ये लंबे टाइम तक चलेगी, इसका लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहेगा, तो इसके लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे, और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके अंदर प्री टर्म लेबर पेन शुरू हो जाएगा। मेल के अंदर अगर हम बात करें, तो फीमेल की बात हो गई कि सर्वाइकल कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे, फीमेल में प्री टर्म लेबर पेन होने लगेगा। अगर मेल के अंदर ये प्रेजेंट है तो मेल के अंदर कहाँ, प्रोस्टेट और यूरेटर में प्रेजेंट था, तो जो प्रोस्टेट है उसका कैंसर होने के चांस मेल के अंदर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसका साइन एंड सिम्टम एंड इंट्रोडक्शन की बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।